हम तमाम बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से हम और आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या वो उद्देश्य का हम और आप कभी भी एक पल भी, क्या सपने में भी या कभी भी सोचते हैं कि हम यहाँ क्यों आए? कभी कभी हमको लगता है यहाँ का बच्चा जब भागलपुर एंट्री मारता है तो कुछ समय के बाद वो ये भूल जाता है कि मेरा ये घर है या हम यहाँ रेंट पे रह रहे हैं। उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं लगता है। तो बच्चों, आज सबसे ज्यादा जरूरत है हमें सजग होने की। हम यहाँ क्यों आए हैं, इस क्यों का हर पल आप जवाब ढूंढिए, और यदि क्यों नहीं मिल रहा है तो हम समझ रहे हैं कि आप यहाँ बेवजह कहाँ गए, और हमें नहीं लगता है कि कोई बच्चा यहाँ बेवजह आया है। सभी कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके आए हैं। या हो सकता है कोई पढ़ना भी नहीं चाहता होगा, माँ बाप जबरदस्ती धकेल के भेज दिया, कुछ ऐसा भी बच्चा हो सकता है। तो कोई बात नहीं, आप इतने बड़े हो चुके हैं कि हर चीज का तर्क वितर्क कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, और जो उचित लगे वो काम करना चाहिए। अब आज हम लोग क्या सुनने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उस पर हम फोकस करते हैं। बच्चे, आज के डेट में मुझे पता है कि आप लोगों से, जैसे हमने एक एग्जांपल दे रहा था ना कि लोग कहते हैं हमको भूख है, ये है, और भूख लग जाती है, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन पे हम चर्चा कर रहे थे कि मोटिवेशन जरूरी क्यों है। तो उसका मैंने उदाहरण के साथ समझाया कि किस इंसान को मोटिवेशन चाहिए, किसको मोटिवेशन नहीं चाहिए और कहाँ चाहिए। तो जैसे गोतिया कोई बोल दिया कि भाई तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, इसका मतलब आप सेल्फ मोटिवेटेड है, यदि उसकी बात को आप याद रखते हैं। और कोई ऐसा भी इंसान होता है जो बात को सुनता है और इग्नोर कर देता है। कई ऐसे भी लोग होते हैं, आप देखिएगा समाज में कई ऐसे लोग हैं जिसको कि दिन रात समाज के लोग कुछ भी बोलता रहता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको पता नहीं समाज में कौन सी संज्ञा या विशेषण से आप उसको उपाधि देते हैं, हमें नहीं पता, और आप कुछ ना कुछ बोलते हैं ऐसे लोगों को। जैसे आप रोड पर चलते हुए लोगों को देखिएगा, एक बार उससे गाली खा लिया, एक बार आगे बढ़ा उससे गाली खा लिया, ऐसे लोग आप क्या बोलते हैं आपको पता होगा। थोड़ा दूर चला, फिर वहां लड़ाई झगड़ा कर लिया, उससे भी मार खा लिया। तो कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिसको मार से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इंसान वैरायटी के होते हैं उसके एक थप्पड़ भी लगा दीजिएगा तो शायद वो 4-5 दिन सो नहीं पाता है। यदि उसको गाली दे दीजिएगा तो उसके कान में गूंजता रहता है। तो इंसान ही है सब, लेकिन सभी के विचार अलग अलग हैं। तो कोई किसी की बात को चैलेंज के रूप में लेता है, कोई किसी की बात को हल्के में लेकर नजरअंदाज कर देता है। तो वही बता रहे थे कि कई बात को हम लोगों को इग्नोर भी करना चाहिए और कई बात को चैलेंज के रूप में भी लेना चाहिए। यदि ये ज्ञान आपको नहीं पता है, अब हम समझा दें कि कोई यदि बोल दे उन बातों को चैलेंज के रूप में लेना है तो पागल हो जाएंगे। आपसे ज्यादा बेवकूफ कौन हो सकता है? कुछ भी बात बोला चैलेंज में ले लिया। तो छोटी छोटी बातों में, हर जगह हर बातों में हर नियम लागू नहीं होता है। जैसे झूठ वाला एग्जांपल देकर आपको समझाया, तो कई बातों को नजरअंदाज करना होता है, लेकिन कई बातों को आपको सदा के लिए याद भी रखना होता है। और कुछ बातों को सदा के लिए याद रखिएगा तो आपकी जीवन बदल सकती है। और हमें इतना पता है कि आप जितने भी लोग और ये संसार का शक्ति है कि जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं सभी के गोतिया समाज तो है या नहीं? सभी के परिवार हैं, समाज है, सोसाइटी है। और यकीन मानो बच्चे, जितने भी गोतिया होते हैं, समाज होते हैं, वो कभी भी आपकी सफलता को देखना नहीं चाहते। सच्चाई है या झूठ बात? सच्चाई है। तो आप क्या चाहते हैं? गोतिया का बात सत्य हो या आपके माँ बाप का बात सत्य हो? आपके माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा हर कीमत पर सफल हो जाए, गोतिया चाहता है हर कीमत पर ये असफल होकर लौटे। किसकी बात को साकार करवाना चाहते हैं?
बोलना बड़ा आसान, किसकी बात लगता है शिष्टाचार से भरा हुआ, संस्कार से भरा हुआ बच्चा बैठा हुआ है। किसकी बात? माँ बाप। क्या बार माँ बाप को याद करता है? 24 घंटे। मम्मी का फोन आया, रखो अभी बिजी है, इसको डिस्टर्ब करता है। पापा फोन आए तो और टेंशन, या किसी और का फोन आ जाए, दोस्त व्यस्त में भी तुम मस्त हो जाते, रहते व्यस्त लेकिन फोन आता है मस्त हो जाते। तो कहीं न कहीं ये प्रकृति है, ये नेचर है। और जो स्वभावतः जो चीज हो जाता हो, जो स्वभावतः होता रहता है, यदि वही काम करते रहेंगे तब कभी महान नहीं बनेंगे। स्वभाव यही करता है मत पढ़ो, स्वभाव यही करता है आराम करो, स्वभाव यही करता है घूमो टहलो। तो स्वभाव का इंसान का मन हमेशा खाई की ओर जाता रहता है, मन कभी ऊंचाई की ओर जाता ही नहीं। और ऊंचाई की ओर ले जाना पड़ता है, जबरदस्ती मन को लगाना पड़ता है। इसी को तो संघर्ष कहते हैं ना जी। तो सबसे बड़ी बात है, यदि आप तमाम बच्चों को, यदि माँ बाप के प्रति थोड़ा भी फेथ है और गोतिया के प्रति भी उससे भी ज्यादा विश्वास कि ये मेरा कौन है, तो आप तमाम बच्चों को यहाँ आने का उद्देश्य 100% पता होना चाहिए। और ये उद्देश्य जानते हैं क्या है? आज तमाम बच्चे, जितने भी बच्चे, हम समझते हैं पूरा भागलपुर के बच्चों को बुला लीजिए और हम उसका एहसास ना दिला दिए तो बेकार है। और आप एहसास करना कि क्या यहाँ के बच्चे सच्चाई से एक्सेप्ट करके बताना, क्या यहाँ के बच्चे जैसे इंटर पास करते हैं तो इंटर पास करने के बाद दिन और रात पागल की तरह क्या प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं? बोलो, कितना तो प्रतियोगिता का नामों नहीं सुनता है ऑनर्स के बाद, ग्रेजुएशन के बाद नहीं सुनता है। ऑनर्स के बाद कोई मतलब नहीं, वो कहाँ लगा उससे पूछो क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन कहाँ से? तेज नारायण बरेली महाविद्यालय भागलपुर, टीएनबी कॉलेज है ना। और महिलाओं से पूछिए तो सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर, एसएम कॉलेज। यकीन मानो बाबू, क्या बताएं, उन बच्चों को जब देखते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और जानते हैं तब गुस्सा आता है, देखो जो साधु नहीं बना, जैसे अब साधु का ड्रेस नहीं पहना, साधु का ड्रेस एक अलग होता है। साधु का ड्रेस यदि पहन लिए और साधु का ड्रेस पहनने के बाद तुम आम एक्टिविटी करेगा तो लोग को गुस्सा आएगा, तो राह चले लोग को ताकेगा, तो फोन पर 2 घंटा लगा रहेगा साधु तो लोग को गुस्सा आएगा, तुमको मन करेगा उसको मार बैठा। बोल तुम्हारा क्या इच्छा करेगा? तू देख सकता है क्योंकि तुमको लाइसेंस मिला हुआ। कहां तक ले जा रहा है तुम लोग? तुमको लाइसेंस मिला हुआ देखने का। साधु जब ड्रेस पहन ले और वो जब देखे है, देख 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 पागल लोग, उसको मार। तुम्हारा क्या इच्छा करता है? बोल, मारने का करता है? गाली तो मन से निकलता है ना। ठीक वही उदाहरण तुम्हारे पे सेट हो जाता है। तुम विद्यार्थी का चोला तो पहन लिया है, तुम हाथ में कॉपी, हाथ में कलम, कंधे पर बड़ा सा बैग, खूबसूरत सा विद्यार्थी का कंप्लीट चोला पहन लिया है। और विद्यार्थी का गुण का पालन जब नहीं करता है तो ठीक उतना ही गुस्सा हमको आता है जितना साधु को देख के तुमको आता है। समझ में आ रही बात? तो हमें उन बच्चों से कोई मतलब नहीं है जो हाथ में कॉपी कलम लिया तो पढ़ने के लिए नहीं आए,
एटलीस्ट वो घर छोड़ के उसके माँ बाप सब चीज छोड़वा के बूढ़े बाप अपने से सब काम संभाल के आपको यहाँ भेजा है सिर्फ पढ़ना, और वो बच्चा जब नहीं पढ़ता तब गुस्सा आता है। जो ठेला लगा रखा है, जिसका घर यही है, जिसके माँ बाप पढ़ने के लिए बोला ही नहीं, यदि वो नहीं पढ़ रहा है तो हमें उससे टेंशन नहीं है, हमें हर लोगों से थोड़ी टेंशन हो जाता है। लेकिन जब विद्यार्थी नहीं पढ़ता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। और आज का ये 100% ये डाटा सत्य है कि भागलपुर आज भी प्रतियोगिता का शहर नहीं बन पा रहा है। हम चैलेंज के रूप में करते हैं। ये आपका शहर आज भी डिग्री के लिए जाना जा रहा है, पार्ट 1 करना है, इंटर करना है, ग्रेजुएशन करना है, पीजी, पीएचडी, और ये आज से नहीं सदियों से चलता है। और ये दुर्भाग्य हम समझ रहे हैं कि डे बाय डे और स्थिति बदतर होता जा रहा है। कल तो क्वालिटी वाले भी बच्चे थे, आज तो उससे भी बदतर क्वालिटी वाले बच्चे आ रहे हैं। तो जब जब आपके ऊपर आधुनिकता का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, यकीन मानिए आप वास्तविकता से दूर होते चले जाएंगे। और आज के बच्चों में आधुनिकता का ज्यादा ही असर दिख रहा है। एंड्रॉइड मोबाइल सभी के पास, मोबाइल दिन भर क्या देखते हैं हमको भी पता है। कल के बच्चे इतने मोबाइल से नहीं 100% जुड़े रहते थे, क्योंकि नेट भी बड़ा महंगा होता था, डेटा बहुत महंगा होता था। 1.5 GB में 1 महीना चलाता था। आज तो तुम्हारा 2 GB भी कम पड़ रहा है। एक आदमी हमको फोन करके बताया कि सर उस लड़के को डांटिए कि स्टूडेंट है, जो यहाँ होगा वो समझ रहा होगा कि सर लगता है हमें के बारे में बोल रहे हैं। तो उससे गार्जियन फोन किए कि सर आपको यकीन नहीं होगा, वो लड़का 3 GB का रिचार्ज करवाता है। अब आप पूछिएगा वो करता है पर डे 3 GB वाला डाटा मांगे ना होगा, पैसा ज्यादा लगता है। 3 GB तो हम भी रिचार्ज नहीं करवाते, 1.5 GB से काम चलता रहता है। 3 GB का रिचार्ज करवाता है, वो क्या देखता है। तो यहां ये बात सत्य है कि आप सभी पे मोबाइल का सदुपयोग नहीं, मोबाइल का दुरुपयोग करने का मतलब जो कहिए वो हावी हो चुका है। और इसका नतीजा है कि आपकी बुद्धि धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, और सच में कमजोर होता जा रहा है। मैक्सिमम बच्चों, यहाँ का बच्चा पीजी कर लिया, यकीन मानो बाबू उसको छठा का मैथ समझ में नहीं आता। ऐसे डिग्री लेके क्या फायदा यार, क्या फायदा ऐसी डिग्री का। जिसके पास ज्ञान ही ना, तुम ग्रेजुएशन कर लिया और हम कहते हैं 9th वाले बच्चे को पढ़ाओ, आप में पढ़ाने की क्षमता नहीं है, इसलिए पढ़ाई कर रहे हो। आप 2 बच्चे को ज्ञान देने के लायक नहीं बन पाया तो पढ़ते हैं। तो आज ये आपके शहर की स्थिति है। तो अब तमाम बच्चों से ये कहना चाहिए, हम कितना भी समझा लें या कोई इंसान कितना भी समझा दे, सभी पे प्रभाव पड़ जाए ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं सभी पे मेरे बातों का असर हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो क्या पता संसार डगमगाने लगेगा। क्योंकि हमको पता है कुछ बच्चे को ऑटो भी चलाना, पान दुकान भी खोलना, किराना दुकान भी खोलना, भैंस भी चढ़ाना। देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट इन आवर स्टेट। कौन चलाएगा? आज रास्ते पर रिक्शा नहीं चल रहा होता तो क्या आप असुविधा महसूस करते कि नहीं? यदि सड़क पे टेम्पो नहीं चल रहा होगा तो क्या आप असुविधा महसूस करेंगे? करेंगे ना। तो भगवान ने बड़ा विचित्र संसार बनाया है। अपना अपना कर्म करो और अपने अपने कर्म के हिसाब से डिपार्टमेंट चुनो, और ये तय है आज मेहनत नहीं करेंगे उन्हीं डिपार्टमेंट से कोई डिपार्टमेंट चुनना पड़ेगा। ये सत्य है। तो सभी लोग यदि मेरी बात को मान लें, या सब लोग जितने पढ़ने वाले नौजवान हैं सब पढ़ना ही शुरू कर दे, तो हालात बिगड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि पढ़ेगा कौन। पढ़ेगा बाबू वही
जिसमें त्याग की क्षमता होता है। एक साधु कहता है कि आप 1 साल यदि साधना कर लिए ना, 1 साल तो बहुत दूर की बात हो गई, वो कहते हैं कि यदि आप 1 महीना कंटिन्यू एकदम समर्पित भाव से साधना में लग गया तो तुम्हें प्रकाश की प्राप्ति होना तय है। 1 महीने में प्रकाश मिल जाता है। प्रकाश मिलने के बाद समझिए तो सारा पाप नष्ट हो जाता है। उसके बाद जो है, जो गति होती है उस साधक की, कुछ समय के बाद वो परमात्मा तक पहुंचता है, खुद परमात्मा बन जाता है। क्या हम और आपसे 1 महीने का वो त्याग संभव है? हमसे तो नहीं। यदि होता तो प्रकाश पा लिया, नॉट पॉसिबल। धर्म के राह पर चलना चाहता है, तलवार के धार पर चलने के बराबर होता है। सभी से संभव नहीं है। और 1 महीने का त्याग खोजता है। ठीक उसी तरह विद्यार्थी को कहा जाता है कि बाबू तुम 1 साल का त्याग करो, 1 साल अपने आप को समर्पित कर दो पढ़ाई में, आने वाला साल तुम्हारा होगा, आने वाला जीवन तुम्हारा होगा। लेकिन बच्चे कहते हैं आजीवन कष्ट बर्दाश्त है, लेकिन 1 साल का कष्ट बर्दाश्त है। इसे कहते हैं बेवकूफी। होशियार लोग 1 साल कष्ट सहता है, आजीवन आनंद लेता है। साधक 1 महीना नहीं, 1 साल वो भी त्याग करता है, और साधना में जब परिपूर्ण होता है उस परमात्मा तक पहुंच के वो भी एक आनंद की अनुभूति करता है। तो हम और आपका ये स्वभाव है, हम कष्ट में रह सकते हैं लेकिन त्याग नहीं कर सकते। त्याग की भावना नहीं है हर इंसान में। तो पढ़ वही सकता है जो बहादुर होता है, त्याग वही करेगा जो शेर है, जो बहादुर है, जो सेल्फ मोटिवेटेड है। मोटिवेशन कहीं से मिल जाए, क्यों पढ़ना है, वजह पता होना चाहिए तो कोई बात नहीं। लेकिन एक टीचर हमेशा यही पॉजिटिव सोचता है कि यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं सभी में परिवर्तन हो, सभी आगे बढ़े और सभी सफल हो जाए। एक टीचर यही चाहता है। दुर्भाग्य है कि सभी पे इसका असर नहीं पड़ता है। तो जिस पर असर पड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो आज बच्चे हमें इतना पता है कि यदि आप जैसे कोई साधु बनने का संकल्प ले लेता है, कोई अपने लाइफ में सोचता है हम बिजनेस करेंगे, कोई सोचता है हम अपने लाइफ में खिलाड़ी बनेंगे, कोई सोचता है हम अपने लाइफ में डांसर बनेंगे, कोई सोचता है हम सिंगर बनेंगे, और जो सोच लेता है और यदि उस पर चल लेता है समर्पण भाव से तो निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आज आप तमाम बच्चे, हमें नहीं लगता है कि आपने ये सोचा है कि हमें डांसर बनना है, आपने ये भी नहीं सोचा कि हमें बिजनेसमैन बनना है, आपने ये भी नहीं सोचा हमें किसी अन्य डिपार्टमेंट में जाना है, और आपने एक ही बात सोचा है कि हमें पढ़ के एक अच्छा इंसान बनना है और एक अच्छा पद हासिल करना है। क्या यही संकल्प आप तमाम बच्चों का है या नहीं? यदि ये नहीं होता तो आप क्यों पढ़ने आए? सवाल ये उठता है। तो जब आपने अपने जीवन का लक्ष्य चुन लिया है, हमें पढ़ के कुछ बनना है, तो बच्चों अपने आप को क्यों पढ़ना है, ये सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, और क्यों मेहनत करना है ये भी आपको जानना पड़ेगा। और यदि ये जानते हुए लगातार पढ़ाई करें तो सभी को पीछे छोड़ के आप आगे निकल जाओगे। मैंने देखा जिस बच्चे में जुनून है वो रुकता नहीं, चाहे कितना बार भी गिरेगा लेकिन एक दिन उठेगा और जीतेगा। तो बच्चों, आप तमाम बच्चों को देखते हैं, इस बात का विश्वास है कि आप सभी पढ़ के ही कुछ करेंगे, यही लाइफ में संकल्प लिए हैं। यस और यस कि बीच रास्ते में सोचे हैं बगल में डांस सीख लेना, एसएम कॉलेज में चलिए, आपको दिखाते हैं जगह जगह डांस सेंटर खुला हुआ है। पढ़ना कम, डांस ज्यादा। लड़कियों को जाके देखिए, डांस सीखती है बहुत ज्यादा। क्यों जानते हैं? उसे अपने लक्ष्य का वाई ही नहीं पता। ना तो अच्छा डांसर बनेगी, अच्छा डांसर तो बन जाओ, उसका भी तो तारीफ होता है। चल जाओ डीआईडी में, डांस इंडिया डांस, क्षमता है तो
भागलपुर के कुछ बच्चे गए कि नहीं गए? जाओ। ना तो तुम अच्छे मंच पर डांसर बन सकते हो, ना तो सिंगर बन सकते हो, तुम है खिचड़ी वाला इंसान, है ना? तुम अपने मन के हिसाब से चलते हो। और याद रखना, एक शौक होता है, एक प्रोफेशन होता है। शौक से लोग एक दिन अंग्रेजी का पेपर हाथ में ले सकता है, यस और नो? शौक कभी कभी हो जाए, आज देखते हैं अंग्रेजी कैसा लगता है, एक दिन शौक हो सकता है। लेकिन यदि डेली कह दे तुमको पेपर पढ़ना ही है तो मजबूरी बन जाएगा। तुमको हम एक दिन कहें हिंदुस्तान पढ़ना है, शौक से पढ़ेंगे और पढ़ते भी हो तुम शौक से। हम कहते हैं डेली पढ़ना है, तुम्हारी मजबूरी बन गई। तो जैसे ही किसी भी चीज को प्रोफेशन के रूप में लेते हैं ना, उसमें अनवरत मेहनत करना पड़ता है। और जैसे ही अनवरत किसी काम में लगोगे तो बोरिंग महसूस होना तय है। ये भागलपुर का लड़का आकाश का नाम सुना, वो गया था, कौन सा मंच था, टैलेंट कुछ ऐसे कर, इंडिया गॉट टैलेंट। तो उस मंच पर वो जाके आप देखे थे कि क्या वो उसका शौक नहीं, उसका पैशन बन गया था। और जब पैशन बन जाता है तो आपको क्या लगता है कि बीच राह में कांटे नहीं है क्या? उसको चुभता नहीं होगा, उसका मन कभी थकता नहीं होगा, वो कभी ऐसा नहीं सोचता होगा कि अब छोड़ देते हैं, ये हमसे संभव नहीं है। आप देखे थे उसके शरीर में रस्सी का जो लटकता था घाव हो गया, और वहां परफॉर्म करते समय उसका दांत झड़ गया। रिस्क भी कितना, पता है ना? ऐसे गिरा कि दांत टूट के बाहर आ गया था। तो कोई भी प्रोफेशन अपने आप में चुनौती से भरा हुआ है। आपका पढ़ाई भी चुनौती से भरा हुआ है। पहला दिन आएंगे नो प्रॉब्लम, बड़ा ही आनंद लगेगा, दूसरा दिन आनंद, तीसरा दिन, लेकिन एक दिन के बाद आपको मन नहीं लगेगा। वहां से स्टार्ट होता है आपका असली संघर्ष, कि जब मन नहीं लग रहा है तब कौन पढ़ रहा है, वहीं से फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मन लगने के कारण पढ़ने वाला तो बहुत लोग हैं, दर्दी। जब मन नहीं लगता है तब जो अपने आप को पढ़ाने में व्यस्त कर दिया, वही होता है सच्चा बादशाह, और वही जीतता भी है। तो आप तमाम बच्चों को भी, यदि आपने लाइफ में निर्णय लिया है हमें पढ़ के कुछ करना है, तो बाबू उसके लिए ज्यादा नहीं, 1 से 2 साल संघर्ष करो और अनवरत करो, रुक रुक के नहीं, और करके देख लीजिए, देखिए आपको मिलता है या नहीं मिलता है, जरूर मिलेगा। और सरकारी नौकरी ऐसी चीज है, एक बार जब मिल गया तो आजीवन। प्रधानमंत्री की भी औकात नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान बहुत बेहतरीन बना हुआ है, प्रधानमंत्री की भी औकात नहीं है कि आपको हटा सकता, किसी की औकात नहीं। एक बार जब आप वहां जाके किसी डिपार्टमेंट में अपना सिग्नेचर मार दिए, किसी की औकात नहीं आपके सिग्नेचर को मिटा देगा। ये है सरकारी की ताकत, बहुत बड़ी चीज मिलती है और आप उसी की तैयारी में लग रहे हैं। सभी लोग सरकारी जॉब की तैयारी भी नहीं करता, ये भी बता देता है, क्योंकि सभी में मेहनत करने की क्षमता नहीं होती है। सभी को पता है कि सरकारी नौकरी पाना है, मेहनत करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तो यदि आप लोग ठाने हैं कि हमें भी सरकारी नौकरी करना है, तो कुछ साल का त्याग बच्चे करिए, और त्याग करने से यदि जीवन आनंदित हो जाए, जीवन सफल हो जाए, तो क्यों ना करें। ऐसे एक नहीं, ऐसे लाखों बच्चे ने त्याग किया और अपने जीवन में सफलता पाया, तो हम क्यों नहीं, हम उससे क्या कर सकते। तो ऐसी प्रेरणा उन सक्सेसफुल लोगों से लीजिए और आगे बढ़िए। बच्चों, आज जितने भी परीक्षा हो रहे हैं, उस परीक्षा में आप देख रहे हैं मैथ्स पूछ रहा है, रीजनिंग पूछ रहा है, जीके पूछ रहा है, और कुछ एग्जाम में अंग्रेजी पूछ रहा है। आज आप तमाम बच्चों को बुलाया गया है कि यदि जीके पूछ रहा है, और हर बच्चे, अभी एसएससी जीडी की परीक्षा में मैंने देखा मैथ और रीजनिंग मैक्सिमम बच्चे बना रहे हैं। जीके के बारे में जब भी पूछे कि कितना पढ़ाया, किसी दिन 1 नंबर, किसी दिन 2 नंबर,
किसी दिन 5 नंबर, जिस दिन 6 आ जाए तो आहा सराज मस्त है। आप देखिए आपके हालात क्या, कितने गरीब रह चुके है नहीं। और यदि जीके सही हो जाए बच्चों का तो मुझे विश्वास है यहाँ के बच्चे रिजल्ट नहीं रैंक दे सकते हैं, रैंक दे सकते हैं, इतना मुझे विश्वास है। किसी भी परीक्षा में बच्चे बैठते हैं एक ही चीज लेके कि सर जीके अच्छा नहीं है, क्या करें क्या करें। तो आज उसी का सॉल्यूशन ढूंढा गया है। और यदि हम लोगों ने जो प्लान बनाया है उस रास्ते पे एक दिन चलना बहुत आसान होगा, 2 दिन चलेंगे वो भी आसान लगेगा, लेकिन 6 महीने का सीरीज हम लोगों ने बनाया 6 मंथ। हमें नहीं लगता है कि 6 महीना चल पाओगे। क्या इतनी ताकत है कि आप 6 महीना मेरे साथ चल पाएंगे? जो बच्चे बहादुर होंगे वो चलेंगे ही, लेकिन जो कामचोर होंगे वो 10 दिन में अपने औकात पर आ जाएंगे। और बहू एक चीज याद रखना, जब वास्तविकता के साथ कोई चीज करना होता है ना तो वहां मर्सी और दया नाम हटा देना चाहिए। जैसे जब कोई टॉपिक दिया जाता है, कभी कभी हम बच्चों को कहते हैं इतना क्वेश्चन बना के आना है, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर एक दिन इतना नहीं हो पाता। एक छोटा साधारण बच्चा सर इतना होमवर्क नहीं हो पा रहा, तो टीचर को वहां पे दया भाव नहीं दिखाना चाहिए कि नहीं हो पा रहा है तो चलो ऐसा करता है कुछ कम कर देता, फिर कुछ कम कर देता। तो दया भाव से आप पढ़ नहीं सकते। आप उस चुनौती का सामना करिए, उसके लिए जगना पड़े जलिए। जब आर्मी के दौर में जाओगे ना वहां कहोगे कि थोड़ा सा सर हमको भीड़ से सफोकेशन होता है, अकेले दौड़ा दीजिए, मार मार के देगा। और आर्मी की ट्रेनिंग जब जाओगे आर्मी वहां कोई भी आप चले जाओ, सैनिक नहीं जाना वहां कहना कि सर 3 बजे बड़ा ठंड पड़ता है, क्यों आप बुला लेते हैं? ऐसा करिए 6 बजे बुलाइए, धूप निकलने दीजिए, आप भी थोड़ा सोइए, हम लोग को भी सोने दीजिए। क्या फालतू का 3 बजे बुला लेते हैं फील्ड कह के देख लेना, मर्सी करेगा वो। हाँ? और उस डिपार्टमेंट में मर्सी नहीं है, इसीलिए उस डिपार्टमेंट के नौजवान हिंदुस्तान को अन्य देशों की तुलना में सशक्त बनाता है। और यदि मर्सी कर ले तो नौजवान को उतनी ताकत ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं होगा। ठीक उसी तरह बच्चे यहाँ भी मर्सी नहीं होगा। आपको जिस रणनीति पे चलने को कहा जाएगा, मानते हैं वो कठिन है लेकिन असंभव नहीं। प्रहलाद नींद तो नहीं आ रहा है? कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। तो बच्चे और एक चीज ये भी है, सच्चाई जानते हैं कि हमने क्यों स्टार्ट कर रहा है, क्यों सोच रहा है। आज आप एसएससी की परीक्षा को देख लीजिए, मैंने आपने देखा कि सीएचएसएल एलडीसी की परीक्षा में भी पीटी और मेन कर दिया है, पता है आप लोगों को। और सेम पैटर्न लगभग उसी एसएससी सीजीएल का आगे रख दिया। और आज के डेट में बच्चे बताते हैं आप सभी को, यदि सच में तुम सक्सेस होना चाहता है ना, तो कल क्या था एसएससी सीजीएल की बात बताते हैं। कल एसएससी सीजीएल क्या था, वो मैथ और इंग्लिश वाले का ही होता था, इसके अलावा आपका कुछ नहीं है। कोई टेंशन मत लीजिए, आप आराम से रिजल्ट दे सकते हैं। मैथ और इंग्लिश यदि आपका सही है तो, लेकिन अब वो बातें नहीं रही। आप मैथ एवरेज भी रखोगे ना तब भी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि क्या क्या पूछना शुरू किया, वो मैथ पूछना शुरू किया, मुख्य परीक्षा में रीजनिंग पूछना शुरू किया, जीके पूछना शुरू किया, अंग्रेजी पूछता था वो तो पूछेगा ही पूछेगा, और थोड़ा सा कंप्यूटर का भी नॉलेज पूछना शुरू कर दिया। यानी सच पूछिए, यदि आप हर पेपर में एवरेज भी बन के रहे ना तो आपका रिजल्ट संभव है। आज के डेट में कोई ये नहीं कहेगा मेरा मैथ बहुत बढ़िया तो सीजीएल निकाल लेंगे 100%, नहीं, आपको जीके पढ़ना ही पड़ेगा, अंग्रेजी पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज जरूरत है हम सभी को जीके को मजबूत करने का। तो जीके कैसे मजबूत होगा
कितना पढ़ने से हमारा बेड़ा पार हो सकता है, क्या सच में जीके में पकड़ हम बना सकते हैं। इन्हीं सारी बातों पर आज चर्चा होना है और आपको रणनीति भी आज ही बताया जाएगा कि कैसे हम लोग वहां तक पहुंचे। तो इन सारी बातों को आप तमाम बच्चे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और कल से ही इसका सीरीज स्टार्ट होने वाला है। और एक सच्चाई ये भी है बच्चे, आप कहीं भी ट्यूशन भी पढ़ सकते हैं, पढ़िए कोई बात नहीं, लेकिन जीके की सच्चाई यही है कि जब तक आप घर पर रहकर नहीं पढ़ोगे, कितना भी बढ़िया से पढ़ा दिया जाए कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जरूरत आन पड़ी है सब बच्चों को सेल्फ स्टडी करने की, और हमने यही ठाना है कि सभी बच्चे को सेल्फ स्टडी करवाएंगे, आपको पढ़वाएंगे, क्योंकि आपके पढ़ने से रिजल्ट होगा कि मेरे पढ़ाने से ही आपके पढ़ने से रिजल्ट होगा। इसलिए मेरा एक ही मकसद होगा, आपको हर हाल में पढ़वाना, चाहे जैसे पढ़िए। तो जीके हम लोग का बहुत शानदार होगा, और यदि जीके शानदार हुआ तो आने वाला जो परीक्षा है, इस साल रेलवे की वैकेंसी आएगी, पता है आपको? बोलो, रेलवे का फॉर्म आने वाला है, एसएससी का फॉर्म आ ही गया है, कैलेंडर उसने जारी कर ही दिया है। बचा खुचा अपना बिहार भी कभी कभी उछलता हुआ नजर आता है, हाँ, कभी ये वैकेंसी कभी वो वैकेंसी उछालता रहता है। मानते हैं कि अपनी आदत से वो लाचार है, कैंसिल भी होता रहता है, क्वेश्चन आउट भी होते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, इस धरती पे आप अपना कर्तव्य करो और अच्छे से कर्म करो, फल ना भी मिले जीवन भर मुस्कुराते रहते। कहना आपने मुझे कर्म करने दिया था, मैंने अपना बेस्ट दिया है, और परिणाम आपका काम था देना, आपने नहीं दिया, मेरे में क्या कमी थी। तो आप इस विश्वास के साथ जीवन में जीते रहो, खुशहाल रहो और अच्छे से कर्म कर देगा तो भगवान कहता है कि तुम्हें फल ना मिले, ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप तमाम बच्चे अपना अपना कर्म करिए, और हम चाहते हैं कि सभी बच्चे ये 2000 कौन सा है, तुम इससे पहले कितना पढ़ा हमको भी पता है, लेकिन बाबू नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, आज से लग जाओ और 6 महीना संकल्प लो, घर नहीं जाना है, बीच में सरस्वती पूजा हो, बीच में कौन सा त्योहार, होली आने वाला है, नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ पढ़ते रहेंगे। और अपने आप को जिस दिन तुम कर्म से अलग कर लिया ना, समझ लो तुम भीड़ से अलग हो गया, तो परिणाम भी तुम्हारा अलग ही होगा। और यहाँ वैसे वैसे बच्चे बैठे हैं, नजर आ रहा है, इसका जीके इतना शानदार, और बच्चे इतने मेहनत की है अपने लाइफ में कि उसके सामने आज एक रिजल्ट है, नौकरी में जा रहे हैं बच्चे, तो नौकरी मिलती है आपके मेहनत से, आप कितना मेहनत करते हैं। मैंने अपने लाइफ में अंग्रेजी किसी से नहीं सीखा, किसी से नहीं, मैंने अपने लाइफ में खुद से पढ़ा, सेल्फ स्टडी किया, लगातार से प्रैक्टिस किया, और इसी के बदौलत हमने रिजल्ट निकाला। तो सेल्फ स्टडी दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी होता है। और हाँ, यदि कोई बताने वाला, कोई टारगेट देने वाला, कोई समझाने वाला मिल जाए, उस टारगेट को पूरा कर पाना और आसान हो जाता है। आपको हम कहते हैं हुसैन पढ़ लो, जीके कहां से पढ़े सब, हुसैन पढ़ लो ना, हो जाएगा, हो गया, इतने सब पढ़ लिए, पढ़ लिया, हुसैन तो क्या साल से रखे आप, खत्म हुआ आपका, खत्म होने होगा, ये भी तय। तो वही चीज है, आपके उन्हीं मुश्किल कामों को आसान बनाने के लिए हम खड़े हैं कि कैसे बच्चों का आसान बनाया जाए, माहौल दिया जाए, एनवायरनमेंट दिया जाए, समझाया जाए, जहां उसको प्रॉब्लम हो सही दिशा में पढ़वाया जाए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अब हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि क्या तमाम बच्चे मेहनत के लिए सच में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार है?
आवाजें में बुलंदी नहीं है। ऐसे लगा जैसे चूल्हा जल रहा था, धीरे धीरे बुझने वाला था। बोलो ना रे, ये ताकत। और देख नलायक, उन नलायकों को भी कह देते हैं जो बतियाता इधर उधर जाता है, ठीक, बहुत गुस्सा आता है। जो इस टाइप का इंसान है वो वायरस है, उससे दूर रहना, ठीक। वो खुद में घून लग गया, उसको क्या लग गया है? घून। और किसी लकड़ी में जब घून लगता है तो क्या होता है? बोल। पता नहीं चलता है कि कमजोर हो रहा है, और कुछ समय के बाद ऐसे करके टच करेगा, कट से टूट जाता है। तो घून लग गया है, ऊपर से चिकना चिकना दिखेगा, कुछ समय के बाद टूट के, गिर के, बिखर के नष्ट होने वाला है। सही बताते हैं, वास्तविकता को सुन लो। जो नालायक को घून लग गया है, घून का भी उपाय होता है कि नहीं? ढूंढ, इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं। कभी है तो ढूंढने वाले, ढूंढ के तो ये समस्या का समाधान मिलता है। तो इसीलिए जो बच्चा ये सब चीज में संलिप्त है, मेरा काम है समझाना, तुम्हारा काम है मानना। मानना है तो मान लो। यदि तुम उस रास्ते पे चल गए तो तुम समझ लो कि तुम्हारे अंदर में, अब शब्द बुरा लगे तो क्या कर सकता है, जो सच्चाई है बोले, घून लग गया और बर्बाद तो हो गई शक्ति, पक्का बर्बाद। खुद भी डूबोगे, दूसरों को भी डूबोगे, और एक समय के बाद नशा टूटता है। दुनिया में हर किसी का नशा टूटा है, तुम्हारा भी टूटेगा। तुम इंसान है ना, जानवर थोड़ी है। तुम्हारा नशा टूटेगा, और जब टूटेगा तब तक तुम्हारे हाथ से बेशकीमती समय निकल चुका रहेगा। हाथ पे हाथ रख के इन पलों को याद करना, और मेरी बातों को भी कभी याद करना कि सच में कोई इंसान समझाया था लेकिन बात नहीं माने, आज मैंने यही दशा है। तो सब चीज भुला के अभी दोस्ती, मोहब्बत सिर्फ अपनी पढ़ाई से, किससे? सिर्फ पढ़ाई से। और मोहब्बत करना हो ना तुम लोग को बहुत ज्यादा, तभी खुद से करो, खुद से प्यार करो। और वो नालायक क्या किसी से मोहब्बत करेगा जो किसी के लायक तो बना ही नहीं। हाँ, और उससे जो मोहब्बत कर रहा है वो कौन बेवकूफ है? जो अनपढ़, गवार, बेरोजगार से मोहब्बत कर बैठा। प्यारे बच्चों, देखो, एक टीचर होने के नाते शायद माँ बाप भी ये बात ना समझाएं, और यदि कोई टीचर ये समझा रहा है तो आप समझो कि मेरा सौभाग्य है कि हर बातें हमें सुनने और समझने के लिए मिल रहा है। यही से ना तुम्हारा भविष्य बनता है। कहते हैं माँ बाप तो जन्म देते हैं लेकिन सफल एक गुरु ही करवाता है। जीवन में सफलता एक गुरु देते हैं। इसीलिए जीवन की हर सच्चाई, आज ये सच्चाई है, मैक्सिमम बच्चे इसमें बर्बाद हो रहे हैं। यस और यस। तो क्या इस सच्चाई की बात हम बच्चों को ना समझाएं? बोलो, हमने देखा कई बच्चों को समझाएं, रास्ते पर लाएं, तो मेरा विश्वास है हम उसको भी रास्ते पर किसी तरह ले आए तो तमाम बच्चे। और देखो, यदि प्यार की मोहब्बत करना हो ना तो मेरी बात मान ले। कहते हैं दोस्त सच्चा कौन होता है? दोस्त वो होता है जो दूसरे को सफलता दिलाने में खुद का बर्बादी भी हो जाए उस चीज को त्याग लेता है, लेकिन दोस्त को असफल होता हुआ नहीं देखना चाहता है। इसको कहते हैं सच्चा दोस्त, जो खुद त्याग करके, खुद को बर्बाद करके दूसरे को आबाद करना चाहता है, इसको तो दोस्त कहते हैं। और दोस्त से भी बड़ा होता है प्यार, दोस्ती से भी बड़ा होता है प्यार। तो प्यार क्या डिमांड करता है? हम भी बर्बाद, तुम भी बर्बाद। प्यार ही डिमांड करता है।
बोल। तो तुम सच्चा प्यार करता है? नो नेवर। यदि सच्चा प्यार करेगा ना तो बता देते हैं, जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि उसके आज की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, तुमको ऐसा फील होना चाहिए कि आत्महत्या कर लेगा। और यदि सच्ची मोहब्बत करता है ना तो किसी भी कीमत पर उसका आबाद होता हुआ देख। और यकीन मानिए यदि तुम नहीं पढ़ता है तो वो कैसे आबाद हो जाएगा? तो उनके माँ बाप तो पढ़ने ही भेजे। यदि सच्चा प्यार करते हो तुम तो अपने आप से पूछना कि क्या तुम अपने आप को, और हाँ ये दोनों के लागू, यदि तुम उसके बारे में चाहते हो कि तुम सफल हो तो वो क्या चाहेगा? तुम बर्बाद हो जाओ। कि तो एक तरफा प्यार, एक तरफा खतरनाक होता है। वो भी चाहेंगे कि आप किसी भी कीमत पर सफल हों। और ऐसा प्यार यदि दोनों सफल हो गया ना, इस प्यार की मिसाल हम क्लास में देना चाहते हैं और संसार को समझाना चाहते हैं। प्यार की ये परिभाषा है, लेकिन इस नलायकों ने प्यार के आर में पता नहीं कौन कौन सा यार ढूंढ रखा है। बड़ा ही अच्छा लाइन आ गया तेरे को। प्यार के आर में यार ढूंढ रखे। तो इस सच्चाई के साथ सभी तमाम बच्चे एकदम जीवन में हर खुशी को एंजॉय करो, लेकिन संयमता के साथ, बैलेंस के साथ। क्या ये जो मैंने बताया क्या सच्चाई है या नहीं बताओ? क्या इसे सच्चा प्यार कहोगे कि नहीं तुम लोग? गुड। तो आज दिन के बाद यदि तुम जिससे बतिया रहा, यदि वो नहीं पढ़े तुम्हारी वजह से और तुम नहीं पढ़ रहे उसकी वजह से, तो तुरंत कहना ये हम लोगों का झूठा प्यार है, फरेब वाला प्यार है। और ये फरेबी प्यार बहुत जल्दी टूटने वाला है। और एक दूसरे का प्यार यकीन मानो अपने डायरी में लिख लेना ना, नफरत में बदल गया तो मेरा नाम नहीं। वो तुम्हारा जो प्यार है ना, जो उमड़ता है पूरा, वो ना नफरत की उस ऊंचाई को छू लिया तो तुम मेरा नाम याद कर लेना। यकीन ना हो तो डायरी में लिख लेना। हम बतियाते और हम लिखते हैं कि सर ने कहा था ये प्यार तुम्हारा एक दिन नफरत में बदलेगा। लिख के देख लेना, और वो सार्थक होता हुआ ना दिखाई पड़े तो फिर हमसे मिल लेना तो सर आपने कहा था। और यदि ये गलत हुआ जिसका मतलब है कि तुम सच्चा प्यार करते हो, निश्चित रूप से। तो ऐसा उदाहरण किसी भी रूप में प्रस्तुत करो तो बेमिसाल प्रस्तुत करो। इस धरती पर क्या प्यार सब बदनाम है क्या? माँ भी प्यार करते अपने बच्चों को, बड़ा ही निस्वार्थ प्यार करते हैं। वो भी एक प्यार है भाई। भाई भाई में प्यार होता है। भरत और लक्ष्मण का प्यार नहीं, भरत और राम का प्यार। जब वो कहानी सुनते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। भरत के उस प्रसंग को कभी सुनोगे तो, है ना, इतना प्यार, वो भी एक प्यार है। तो बच्चे आप सभी समझदार हैं, अपने सही रास्ते पर हमेशा चलिए, मंजिल को हमेशा ढूंढिए कि हमारी मंजिल क्या है, तलाशिए। और उसके लिए कुछ त्याग को डिमांड करेगा ही, नो डाउट। बिना त्याग का इंसान निखरता नहीं। सुनते हैं जीके पढ़ने वाले, सोना निखरता कैसे? और हीरा जानते हैं कैसे बनता है? बताइए बिट्टू बेटे, हीरा कैसे बनता है बिट्टू? सुनते हैं कोयले की खान में रहता है, कई वर्षों तक दबा रहता है। और इतना दबा रहता है कि उसका दबाव का जो टेम्परेचर है वो इतना उस पे जाता है, उस दबाव से, पता नहीं हम सही बोल रहे हैं गलत, आप लोग पढ़ते हैं ज्यादा बोलिए, तब जाके वो उस कोयले में हीरा का रूप ले लेता है। कोयले की खान नहीं रहता। यही हालात हम इंसान की है, जब तक तपेंगे नहीं तब तक निखरेंगे नहीं। ये सच्चाई है, नहीं निखर पाओगे। कहता है सुरीसा चमकना हो तो सुरीसा जलना भी पड़ता है, तो जलना तो पड़ेगा भी। और जलने से जो अपने आप को बचाएंगे वो कभी सोना और हीरा का रूप नहीं ले पाएंगे। ये भी सत्य है। आप सभी में तपने की, बर्दाश्त करने की क्षमता भगवान ने दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। बस आपकी इच्छा शक्ति है कि नहीं तपने की, ये निर्भर करेगा आपके जीवन में सफलता और असफलता को।